मेजर खर्चा होता है वो आपका हाउस रेंट होता है, उसके बाद आपकी बिजली का खर्चा होता है, फिर उसके बाद गैस का खर्चा होता है, उसके बाद मिनरल वाटर पानी पीने का खर्चा होता है यहाँ पे, और अगला होता है वाईफाई का खर्चा होता है, ज़ाहिर सी बात है। उसके बाद जो मसाला जात हैं इंडोनेशियन यूज़ करते हैं या पाकिस्तानी यूज़ करते हैं, उनका कितना एक्सपेंस आता है। उसके बाद चीनी है, चीनी कितनी लगती है, क्योंकि ये भी एक मेजर जंग का पाकिस्तानियों के लिए, ठीक हो गया। तो मैंने हर मुमकिन चीज़ को इंक्लूड किया है जिसकी मैं यहाँ पे प्राइस पे कर रहा हूँ, ठीक होता है। तो उसके अगला है जी आटा, फ्लोर खाने वाला। उसके बाद चावल है। उसके बाद मैंने पाकिस्तानी जो सब्ज़ियाँ आप बाहर से लेंगे उनकी कितनी प्राइसेस वगैरह होंगी। और उससे अगला है इंडोनेशियन, अगर मेरी वाइफ जो भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा कि इंडोनेशिया में जो दो बंदे हैं, एक पाकिस्तानी एक इंडोनेशियन, आपकी वाइफ, उन दोनों का कितना खर्च आ सकता है। तो मैं इसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। ये जो मैंने इसकी सारी कैलकुलेशन की है, ये मैंने आज से 4-5 माह पहले अपने क्लाइंट के लिए की थी जिसने मेरे से पेड सर्विसेज ली थी, ठीक हो गया। तो अगर आप लोगों को भी किसी किस्म की कोई स्पेशल मालूमात चाहिए, ठीक हो गया, आपको किसी किस्म की स्पेशल गाइडेंस चाहिए, वीज़ा हो, पैसे ट्रांसफ़र करने हो, गिफ्ट हो, इंडोनेशिया भी किसी भी किस्म की मालूमात चाहिए हो, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। और ये पेड सर्विसेज है, मैं अपनी कंसल्टेशन के पैसे लेता हूँ। यूट्यूब के ऊपर मेरा फ्री है। जिस तरह ये मैंने 5 माह पहले किसी के लिए बनाया था सारा कुछ, लेकिन मैं अब इसको जाके पब्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको अभी ज़रूरी समझा, ठीक हो गया। तो मैं लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर भी काम करता हूँ, ठीक है। तो अब वीडियो की तरफ आते हैं मेन। अच्छा, मैं इसके पहले की पॉइंट्स बोल दूं जिनके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले जो मेजर खर्चा होता है वो आपका हाउस रेंट होता है, उसके बाद आपकी बिजली का खर्चा होता है, फिर उसके बाद गैस का खर्चा होता है, उसके बाद मिनरल वाटर पानी पीने का खर्चा होता है यहाँ पे, और अगला होता है वाईफाई का खर्चा होता है, ज़ाहिर सी बात है। उसके बाद जो मसाला जात हैं इंडोनेशियन यूज़ करते हैं या पाकिस्तानी यूज़ करते हैं, उनका कितना एक्सपेंस आता है। उसके बाद चीनी है, चीनी कितनी लगती है, क्योंकि ये भी एक मेजर जंग का पाकिस्तानियों के लिए, ठीक हो गया। तो मैंने हर मुमकिन चीज़ को इंक्लूड किया है जिसकी मैं यहाँ पे प्राइस पे कर रहा हूँ, ठीक होता है। तो उसके अगला है जी आटा, फ्लोर खाने वाला। उसके बाद चावल है। उसके बाद मैंने पाकिस्तानी जो सब्ज़ियाँ आप बाहर से लेंगे उनकी कितनी प्राइसेस वगैरह होंगी। और उससे अगला है इंडोनेशियन, अगर मेरी वाइफ जो भी चीज़ें लेती हैं। ये सारा कुछ इसमें मेरे अपने भी सारी कैलकुलेशन शामिल थी। तो ठीक है, पहले अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं। हाउस रेंट, ये मैं बात कर रहा हूँ जकार्ता, तंगरंग, सुराबाया, बंदुंग, उसके बाद आप कह सकते हैं कालीबंतन, या आप मैदान के इलाके कह सकते हैं, जो बिग सिटीज़ हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको रहायश शुरू हो जाती है 1 मिलियन पाकिस्तानी, 20,000 से शुरू करके 1.5 मिलियन के अंदर दो बंदों के लिए एक अच्छा रहने के लिए घर मिल जाता है, ठीक हो गया। और 1.5 मिलियन तक पाकिस्तानी तकरीबन 30,000 रुपये के करीब बन रहे हैं। अगर आप इससे थोड़ा ऊपर जाते हैं 2 मिलियन या 2.5 मिलियन के ऊपर, यानी पाकिस्तानी 45,000 50,000 के, तो आपको एक अच्छा घर मिल जाता है रेंट के ऊपर, मंथली बेस के ऊपर, जिसकी क्या कहते होते हैं 4-5 बंदे आसानी से रह सकते हैं, जो डबल स्टोरी हो सकता है। और ये चीज़ मैंने बार बार यहाँ पे बयान की है कि यहाँ पे जो रेंट सिस्टम है बिग सिटीज़ के अंदर, जो इतना मैंने चेक किया है, जो भी है मंथली बेस के ऊपर चीज़ें कम मिलती है, सालाना बेस के ऊपर घर ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन मिलते ज़रूर हैं। जब आप सालाना पे लेंगे तो वो थोड़े चीज़ें प्राइस ज़रा कम हो जाती है, लेकिन मंथली बेस पे वो आपको इतने में, यानी कि आप कह सकते हैं कि एवरेज पाकिस्तानी 30,000 के पे दो बंदों के लिए एक अच्छा घर आपको रहने के लिए मिल सकता है। उससे अगली चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि मैं अपनी पहली भी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पे टोकन सिस्टम पे चलती है। आप जितने का यहाँ पे बैलेंस डलवाते हैं उतने की आपको बिजली मिल जाती है, ठीक हो गया। कम से कम आप इंडोनेशियन 20,000 पे पाकिस्तानी 400 का बैलेंस डलवा सकते हैं। और मेरा 1 लाख रुपया इंडोनेशियन लगता था, जो पाकिस्तानी 2,000 रुपये के बराबर था तकरीबन एक माह का। उसके अंदर ये था, मेरे पास एक फ्रिज थी, ओवन था, वाईफाई की डिवाइस तो 12 वोल्ट पे चलती है, बिजली पानी का नहीं था सिस्टम, और एक पंखा हो गया, एक लाइट होगी, तो मेरा इतने का ये यूज़ होता था। तो मैंने इसलिए दो बंदों के लिए इतना लिखा हुआ है। उसके आगे आ जाते हैं जी गैस का यहाँ पे 2.5 kg का एक सिलेंडर मिलता है। मेरा एक माह के अंदर एक लगता था, जिसके अंदर हम दोनों खाना पकाना हो जाता था। तो मैंने उसकी प्राइस लगाई हुई है 30,000 इंडोनेशियन, यानी कि पाकिस्तानी 600 रुपया। उसके बाद जो अगला है वो जी मिनरल वाटर। यहाँ पे आपको पता है घर जो पानी वगैरह होता है वो खरीदते हैं। 50,000 रुपये की कैन मिलती है इंडोनेशियन, जो पाकिस्तानी
50 यानी कि 100 रुपया लगा ले, तो उसकी मैंने प्राइस लगाई हुई है। महीने का पानी आपका 50,000 का लग सकता है, यानी कि 1000 पाकिस्तानी के रुपये 2 बंदों के लिए पीने का पानी आपको मिल जाता है। इसके अंदर मेरे ख्याल से तकरीबन 10 कहने आएंगी आपके पास। उसके अगला है वाईफाई की जो स्टार्टिंग प्राइस है किसी भी कंपनी की वो है 2 लाख इंडोनेशियन, यानी कि पाकिस्तानी 4 लाख में आपको किसी भी कंपनी का वाईफाई मिल जाता है। ठीक हो गया। तो मैंने 2 लाख का लगाया, तो मैंने यहाँ पे वो भी प्राइस इंक्लूड कर दी है। अच्छा, उससे अगली जो चीज़ है वो है जी मसाला जात। ठीक हो गया। मसाला इसमें पाकिस्तानी भी आ सकते हैं, इंडोनेशियन भी आ सकते हैं। तो मैंने दोनों की तकरीबन प्राइस लगाई है। इंडोनेशियन 1 लाख रुपए, इसके अंदर आपका जितने भी मसाला, हल्दी, मिर्च, जो भी आप चीज़ कह सकते हैं वो आ सकती हैं। ये पाकिस्तानी तकरीबन 2000 रुपया बन गया। चीनी की मैंने प्राइस लगाई है 30,000 रुपया। चीनी इतनी यूज़ नहीं ये लोग करते, तो हम ही यूज़ करने वाले हैं चाय वगैरह में। तो ये पाकिस्तानी 600 रुपया लगा लें आप, के अंदर आपकी महीने का खर्चा आएगा। उसके बाद जो मेजर जंक जाता है वो आपका जाता है आटा। अब आटा जो मैंने हिसाब लगाया है कि एक माह का, एक बंदे का जो मैं अपना लगाया हुआ है, एक टाइम मैं खाता था, आटे के बारे में बताते तो वो 12 केजी लगता है। अब इसमें जो ओरिजिनल गंदम का आटा है वो यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है, वो एक्सपोर्ट होके आता है इंडिया वगैरह से। उसकी प्राइस तकरीबन 1 किलो की 50,000 रुपया है। मेरे पास वो भी है, कभी कभी मैं उसकी भी रोटी खाता हूँ जब मेरा पेट वगैरह ख़राब हो। उसके अलावा वही जो सफ़ेद आटा, जिसे हम पाकिस्तानी ज़बान के अंदर मैदा कहते हैं, वो ही खाना पड़ता है। ठीक हो गया। और जब अब आप किसी उसकी भी एक लंबी स्टोरी है, छोड़े। तो उसकी मैंने प्राइस लगाई हुई है 1,32,000 रुपया, यानी कि पाकिस्तानी कोई 2600 3,000 के करीब आपको 12 केजी आपका एक मंथ का आटा लगेगा। ठीक हो गया। और उसके बाद राइस है, चावल है, चावल की भी कुछ 3,000 3500 के चावल लगेंगे, वो भी 12 केजी लगाए हैं। तो मैं अगर अपनी रूटीन की बात करूँ तो मैं एक टाइम में रोटी खाता हूँ, एक टाइम में चावल खाता हूँ, ताकि मैदा भी ना डिस्टर्ब हो और चावल के ऊपर भी नहीं गुजारा होता। ठीक हो गया। उससे अगली जी चीज़ है, मैंने लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी खाने जो बाहर से मैं गाजर लेके आता हूँ, मूली लेके आता हूँ, खीरा है, करेला है, बंद गोभी है, गोभी है। तो इस तरह की जो सब्जियां लोकल मार्केट से मिल रही है, मटर मिल रहा है, जो अगर मैं अपने घर में के अंदर सब्जी बनाऊं तो मेरा मंथली खर्चा आता है 2,80,000 रुपया, यानी कि पाकिस्तानी 6,000 के करीब मेरा अपना ज़ाती खर्चा आ जाता है, जो मैं अपने खाने घर में बना के खाऊं। उसके अलावा इंडोनेशियन का, अगर मेरी वाइफ जो अपने बनाती है इंडोनेशियन घर के अंदर खाने बनाने के लिए, जो ये लोग कम ही बनाते हैं, उसका खर्चा 4 लाख इंडोनेशियन, पाकिस्तानी 8,000 के करीब है। अगर मैं टोटल इंडोनेशियन मैंने कास्ट निकाली है तो ये 3 मिलियन बन रहे हैं इंडोनेशियन रेंट के। और यानी कि आप कह सकते हैं हाफ रेंट और हाफ ही उतना खर्चा है। 3 मिलियन इंडोनेशियन के अंदर 2 बंदों का यहाँ पे गुजारा हो रहा है बिग सिटी के अंदर। ये सारी चीज़ें मिनिमम लेवल के ऊपर है, यानी कि एक अच्छा घर चलाने के लिए जो हमारे माशरे में चलता है। जैसे मैं बात कर रहा था कि इंडोनेशियन 3 मिलियन के करीब बन रहे हैं, जो पाकिस्तान के आज की डेट के अंदर 60,000 रुपया खर्चा है। ठीक हो गया। अब आप पाकिस्तान में कन्वर्ट करके इसको थोड़ा दिल ना डाउन करें, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी बहुत नीचे चली गई है। ठीक हो गया। आज से 2 साल पहले इंडोनेशियन का 1 मिलियन पाकिस्तानी 10,000 के बराबर था, लेकिन आज की डेट के अंदर इंडोनेशियन का 1 मिलियन पाकिस्तानी 20,000 के, यानी कि आधे का फ़र्क पड़ गया। 100% डबल होगी चीज़ें। ठीक हो गया। तो इंडोनेशियन के अंदर आप करेंसी समझने हो तो ये मैं जो आपको 3 मिलियन कह रहा हूँ ना, तो ये आप सीधा सीधा इसको 30,000 रुपया सफ़र करें। ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ के अंदर भी महंगाई उतनी है, सैलरीज भी उतनी है। अगर पाकिस्तान के अंदर बेसिक सैलरी 20,000 रुपया मिल रही है, यहाँ पे भी 2 मिलियन है। ठीक हो गया। तो एंड वाले आप कह सकते हैं, अगर पाकिस्तान के अंदर भी 30,000 रुपये 300 रुपये की मुर्गी किलो मिल रही है, तो यहाँ पे 30,000 रुपये की है। तो आप दोनों चीज़ों को बराबर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भी इनकम कमाएंगे तो आपको दोनों का खर्चा 3 मिलियन के करीब आएगा। अगर आप पाकिस्तान से पैसे मंगवा के यहाँ पे खर्चा करने वाले हैं तो फिर जाहिर सी बात है ये चीज़ आपको थोड़ी ज़्यादा महसूस होगी। तो इसकी अगली वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि करेंसी के ऊपर बनाऊँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, ये मेरा कंटेंट पसंद आया होगा, तो लाइक लाजमी करना और कमेंट अपना लाजमी करना, ताकि मुझे पता चलेगा आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है। उसके अलावा मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैंने जैसे पहले बताया कि मेरी पेड सर्विसेज हैं। ठीक हो गया। तो अगर किसी ने मेरे से रब्ता करना हो, वीज़ा हो, पैसे ट्रांसफ़र हो, या किसी भी किस्म का कोई भी मामला तो वह मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मैं हर चीज़ के चार्ज करता हूँ, क्योंकि टाइम इज़ मनी, यू नो। तो मुझे पता है कि पहले मैं जब शुरू में लोगों के साथ 7-7 8-8 घंटे तक बात करता था तो लोग बुरा नहीं मनाते थे। ठीक हो गया। लेकिन वक्त के साथ आपको बीइंग प्रोफेशनल बनना पड़ता है। तो
मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताई है ये आप लोगों के काम आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक इजाज़त दीजिए। दानियल सईद आउट। अल्लाह हाफिज़।